हर एक उस लड़के की बात कर रहा हूँ, जो अपने माता-पिता के ऊपर बोझ बन चुका है, समाज के ऊपर बोझ बन चुका है, अपने माता-पिता की मतलब बेइज़्ज़ती और जब तक पुराना छोड़ोगे नहीं भैया, नया कुछ मिलेगा नहीं। ये बड़ा सिंपल सा लॉ है। लेकिन क्या धीरे-धीरे बदलाव किसी व्यक्ति के अंदर हो, तो कितना धीरे हो और कितना समय उसके अंदर लगना चाहिए? एक व्यक्ति जो अपनी किसी आदत से बहुत ज़्यादा ग्रसित है, लोगों का मुझे अच्छा लग रहा है यहाँ पे, इसलिए लोगों को चेंज बहुत ज़्यादा डेंजर लगता है और चेंज कहीं न कहीं नुकसानदायक होता भी है। मतलब हर हर महादेव, जय बजरंगबली। हमें एक चीज़ बहुत बढ़िया सिखाई गई है लाइफ में कि बहुत सारी चीज़ें समय के साथ होती हैं। चाहे हमारे ग्रंथों में हो, चाहे कवियों ने लिखा हो, चाहे फ़िल्मों के अंदर दिखाया गया हो, ठीक है? चाहे हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर वो चीज़ भरी गई हो और चाहे हमने वो बचपन से कहीं न कहीं सीखी हो। लेकिन हमने एक चीज़ स्वीकार कर ली है कि अगर किसी चीज़ में बदलाव होता है, वो बदलाव अगर धीरे-धीरे हो, तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है? और ये बात कहीं न कहीं सही भी है, जायज़ भी है, एक्सेप्टेबल भी है, ठीक है? मतलब हमारी जो कन्वेंशनल जो थिंकिंग है, वो कहती है कि कुछ बदलाव धीरे-धीरे होने ज़रूरी हैं और सही हैं, इस बात से माना जा सकता है, इस बात से सहमति रखी जा सकती है। लेकिन बात जब किसी बुरी आदत को बदलने की हो, बात जब किसी ऐसी चीज़ को बदलने की हो जिससे आपका नुकसान हो रहा हो, बात जब उस चीज़ की हो जिसको आपको फ़ौरन बदल देना चाहिए, अगर आप उस बात के लिए भी, उस आदत के लिए भी, उस व्यवहार के लिए भी कहते हैं कि हाँ, धीरे-धीरे बदल देंगे, ऐसी कौन-सी मतलब गाड़ी निकली जा रही है, ऐसा कौन-सा समय निकला जा रहा है? अभी तो सालों जीना है, ठीक है? अभी तो भई हमें घर बसाना है, नौकरी पकड़नी है, अभी तो हमें वो वाले काम पूरे करने हैं, ठीक है? तो धीरे-धीरे वाला जो कॉन्सेप्ट है, हमारे बहुत सारे लोगों के जीवन में इस धीरे-धीरे वाले कॉन्सेप्ट ने बिल्कुल ज़हर की तरह काम करा है। ये धीरे-धीरे वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, धीरे-धीरे वाली जो सोच है ना, ये आप लोगों को या बहुत सारे लोगों को जीवन के ऐसे पड़ाव पे ले आई जहाँ पे कोई भी व्यक्ति आना नहीं चाहता, ठीक है? एक मतलब संत कवि ने भी कहा है, मतलब संत कबीर ने भी कहा है कि धीरे-धीरे रे चला धीरे सब कुछ होए, ठीक है? और माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। अरे भई ठीक है, धीरे-धीरे वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही कहा है संत कबीर ने। लेकिन क्या धीरे-धीरे बदलाव किसी व्यक्ति के अंदर हो, तो कितना धीरे हो और कितना समय उसके अंदर लगना चाहिए? एक व्यक्ति जो अपनी किसी आदत से बहुत ज़्यादा ग्रसित है, लोगों का नुकसान कर चुका है, अपना नुकसान उसने कर लिया है, जीवन में आगे बढ़ ही नहीं पा रहा, ठीक है? उसके जीवन में कोई ग्रोथ नहीं है, ना वो घर का है, ना घाट का है, ना वो काम करता है, ना वो माँ-बाप को मतलब ना समाज के ऊपर वो बोझ है। मतलब समाज तो छोड़ो अपने माता-पिता के ऊपर वो बोझ है। माता-पिता का बहुत सारा नुकसान उसने करवा दिया, उनकी इज़्ज़त मतलब मट्टी में मिला दी, लेकिन उसको सुधरने के लिए समय चाहिए अभी भी। मतलब कितना धीरे-धीरे भाई? मैं किसी एक लड़के की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, मेरी नज़र में कोई पर्टिकुलर एक लड़का नहीं है। मैं हर एक उस लड़के की बात कर रहा हूँ, जो अपने माता-पिता के ऊपर बोझ बन चुका है, समाज के ऊपर बोझ बन चुका है, अपने माता-पिता की मतलब बेइज़्ज़ती का कारण बन चुका है। फिर भी आपको धीरे-धीरे बदलाव चाहिए, ठीक है? धीरे-धीरे बदलाव वही व्यक्ति करता है, जिसके ऊपर बदलाव थोपा जाता है। धीरे-धीरे इंसान वही बदलने को स्वीकार करता है, जिसको अपनी ईगो ज़्यादा बड़ी रखनी है और सुधार को नीचे रखना है। मतलब अपने अंदर होने वाले अच्छे कारण के लिए बदलाव को, उसको सेकेंडरी रखना है, वो बात की बात है। मेरी ईगो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है? या तो इंसान के अंदर डर होता है, जो बदलाव होता है ना क्योंकि जो समानता होती है, समानता किसी भी चीज़ की हो, समानता क्या होती है? एक मानसिक लेवल पे आपको एक स्थिरता देती है, एक सिक्योरिटी देती है, ठीक है? आपको लगता है कि अगर मैं इस छोटी-सी जगह में बैठा हूँ, तो मैं यहाँ सेफ हूँ, ठीक है? मैं यहाँ सिक्योर हूँ, मुझे यहाँ पे समानता फ़ील होती है, ठीक है? मुझे यहाँ भावनात्मक मतलब ऊर्जा मिलती है कि मैं यहाँ से जुड़ा हुआ हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है यहाँ पे, इसलिए लोगों को चेंज बहुत ज़्यादा डेंजर लगता है। और चेंज कहीं न कहीं नुकसानदायक होता भी है। मतलब चेंज कहीं न कहीं आपके डर को हिलाएगा, आपकी सोच को थोड़ा-सा वो हिलाने की कोशिश करेगा। अगर आपको चेंज को एक्सेप्ट करना है, तो कहीं न कहीं आपको जो पुराने जो आपके रीति-रिवाज हैं, जो आपका वो बिलीफ सिस्टम है, जो आपकी सोच है, जो आपके सोचने का तरीका है, कहीं न कहीं आपको उसको छोड़ना पड़ेगा। और जब तक पुराना छोड़ोगे नहीं भैया, नया कुछ मिलेगा नहीं। ये बड़ा सिंपल सा लॉ है। आपका दिमाग बिल्कुल एक गिलास की तरह है, जब तक वो खाली नहीं होगा, उसके अंदर नया कुछ भरने वाला नहीं है, ना तो उसके अंदर नया पानी आएगा, ना ही इसके अंदर नया अमृत आएगा, ना कुछ और आएगा। तो खाली नहीं करोगे तो उसके अंदर नया कुछ नहीं आएगा। और खाली करने की हिम्मत उसी में होती है जो व्यक्ति चेंज को, बदलाव को स्वीकार करता है। ठीक है? और
मैं उन लोगों से मतलब मुझे चिढ़ तो नहीं है, ना ही मैं लोगों से नफ़रत करता हूँ, मुझे चिढ़ भी नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है मतलब जहाँ तक मैं लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ अपने अध्यात्म मतलब एक्सपीरियंस के अनुभव पे कि भैया अगर किसी चीज़ को बदलने की ज़रूरत हो तो समय का इंतज़ार मत करो। ठीक है? समय का बिल्कुल इंतज़ार मत करो। इस दुनिया में कोई भी शुभ घड़ी नहीं होती है। शुभ घड़ी खाली 2-3 कही जाती है, ठीक है? जिस दिन आप पैदा हुए थे वो शुभ घड़ी थी। जिस दिन आप इस संसार को छोड़ के जाओगे तो शुभ घड़ी होगी। जिस दिन आपका किसी लड़की या लड़के से विवाह होगा तो वो शुभ घड़ी होगी। लेकिन ये 3 शुभ घड़ियाँ उन लोगों के लिए हैं जो सांसारिक चीज़ों में उलझे हुए हैं। मेरे लिए तो हर दिन एक शुभ घड़ी है, मेरे लिए हर पल एक शुभ घड़ी है। बशर्ते आप काम अच्छे करो। और बुरी आदत को बदलने के लिए लंबे समय का इंतज़ार बिल्कुल मत करो। जो बदलाव अभी हो सकता है, वो अभी हो सकता है और उसको करो, उसे स्वीकार भी करो। और जब तक और एक बात बताऊँ, बुरी आदत को छोड़ने के लिए ना किसी मर्दानगी से कम ताकत नहीं लगती। जो अपनी आदतों के साथ चिपटे हुए होते हैं ना, जिनसे आदतें छूटती नहीं है, वो किसी नामर्द से कम नहीं है मेरी नज़रों के अंदर। ठीक है? आपके माँ-बाप की तबीयत खराब है, आपके माँ-बाप की माली हालत ठीक नहीं है, ठीक है? आपके घर में जवान बेटी है, आपके घर के अंदर भई हो सकता है छोटा भाई हो जिसको आपकी मदद की ज़रूरत हो, लेकिन आप लोगों से आपकी आदतें कंट्रोल नहीं हो रही। आदतें क्यों नहीं हो रही कंट्रोल? क्योंकि उसके लिए समय नहीं आया। अरे भई जब बाहर से बदलाव दिया जाता है ना और जब प्रकृति, समाज, सोसाइटी और जब परिस्थितियाँ टूटती हैं ना कंधे पे तो अच्छे-अच्छे बदल जाते हैं। लेकिन वो बदलाव बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, वो बदलाव आपकी हालत खराब कर देगा, ठीक है? इसलिए खुद बदल जाओ, खुद अपने आप को बदलने की कोशिश करो, अपने अहंकार को मारो, अपनी बुरी आदतों पे कंट्रोल करो, भावनात्मक तौर पे अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करो। सीखो कि भावनाएँ आपके ऊपर क्या असर डालती हैं, ठीक है? सिर्फ़ आपकी चेतना है, इस दुनिया में ना तो बुद्धि आपकी है, ठीक है? ना भावनाएँ आपकी हैं, ना फीलिंग्स आपकी है, ना वैल्यू आपकी है। इस दुनिया में सिर्फ़ चेतना है और चेतना के दम पे ही इन सारी छोटी चीज़ों को आप समझ सकते हो। ये बुद्धि और ये आपकी मतलब फीलिंग्स, भावनाएँ, एक्सपीरियंस सब छोटी-छोटी चीज़ें हैं। इनके साथ कभी अपने आप को अटैच मत करो। आपकी चेतना है जो इन सारी चीज़ों को आपको देखने की क्षमता देती है। अगर आप नहीं सीख सकते, तो भैया फिर या तो फिर आप किसी बड़ी घटना के होने का इंतज़ार कर रहे हो और जब बड़ी घटना होगी ना, तो फिर वो बहुत ज़्यादा दर्दनाक होगी, बहुत ज़्यादा पेनफुल होगी और आपके पास अपने आप को बदलने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। लेकिन वो मजबूरी होगी। इसलिए अंदर से अपने आप को बदलने की कोशिश करो और कभी समय के भरोसे मत बैठो। समय आपकी चेतना का एक छलावा है। आप बदलो, अपने आप को अभी बदलो और यही तरीका होता है इंसान के बदलने का अपने आप को। आपको अगर अपने आप को बदलना है, तो आप कमेंट्स के अंदर लिख सकते हैं कि आपका इनर चेंज, आपका अंदरूनी बदलाव बहुत ज़रूरी है। हर हर महादेव, जय बजरंगबली।